हरियाणा भारत देख रहे हैं आप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मीनाक्षी। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। सीएम के गोद लिए गांव क्योड़क में जलता हुआ शव मिलने से हड़कंप। बचे पैरों के डीएनए से की जा रही है शिनाख्त। लव जिहाद शब्द पर दुष्यंत चौटाला ने जताई थी आपत्ति। जवाब में बोले अनिल विज, कहा हमारे एक्ट में कहीं भी नहीं है इस शब्द का जिक्र। विधानसभा में स्पीकर ने कांग्रेस का विश्वास प्रस्ताव किया मंजूर। 10 मार्च को होगी बहस, फिर होगा मतदान। कांग्रेस ने सड़क से सदन तक किया घेराव। कृषि कानून और महंगाई के मुद्दे पर सरकार पर किया हमला। वैक्सीन सर्टिफिकेट पर अब नहीं दिखेगी पीएम मोदी की तस्वीर। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने लिया फैसला। सीएम के गोद लिए गांव क्योकड़ में उस वक्त हड़कंप मच गया जब पराली में राहगीर को जलता हुआ एक शव मिला, जिसके सिर्फ पंजे ही नजर आ रहे थे। राहगीर ने देखा कि पराली जल रही है तो उसने सोचा कोई आग लगा गया होगा, लेकिन उसे आग में किसी के पैर दिखे, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। जिसके बाद आसपास के खेतों में भी जांच की गई, लेकिन फिलहाल पुलिस के हाथों कोई सुराग नहीं लगा है। दरअसल शव पूरी तरह जल चुका है, इसीलिए शव की पहचान नहीं हो पाई। आशंका यही लगाई जा रही है कि हत्या के बाद ही शव को जलाया गया है ताकि पहचान छिपाई जा सके। फिलहाल शव रोहतक पीजीआई पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और पुलिस मामले की जांच कर रही है। मनोहर सरकार इसी बजट सत्र में जबरन धर्मांतरण विरोधी विधेयक लाने की तैयारी में है, जिसे लेकर सरकार अपने मंत्रियों के साथ कई बार बैठक भी कर चुकी है। इसी बीच उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला भी विधेयक को अपना समर्थन दे रहे हैं, लेकिन उनके लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई है। साथ ही अब इसे लेकर गृह मंत्री अनिल विज ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि इस एक्ट में कहीं भी हिंदू या मुसलमान की बात नहीं की गई है, बल्कि ये कानून प्यार की आड़ में लालच देकर धोखा या फिर दबाव बनाकर धर्म परिवर्तन के खिलाफ लाया जा रहा है। विज ने कहा कि इस कानून को हरियाणा फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट का नाम दिया गया है। इसमें कहीं पर भी लव जिहाद की बात नहीं की गई है। बता दें कि दुष्यंत चौटाला ने लव जिहाद शब्द पर आपत्ति जताई थी। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो सावधान हो जाइए। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए आरोपी दुकानों पर जहां पर आए ग्राहक के कार्ड का डेटा स्कैन करके अपने पास रख लेते थे और फिर उसका डुप्लीकेट क्लोन तैयार कर उनके बैंक अकाउंट से रुपए उड़ा देते थे। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 1,93,000 रुपए, 50 डेबिट कार्ड, 2 स्कीमर डिवाइस बरामद किए हैं। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ के बाद और खुलासे की उम्मीद की जा रही है। तीनों ही आरोपी दोस्त हैं जो अलग अलग दुकानों पर काम करते थे और तीनों ने ही मिलकर लोगों से ठग की है। तो इनका मोडस ऑपरेंडी यही था कि जैसे भी आप कई बार दुकान में जाते हैं तो हम लोग वहाँ पे कार्ड स्वाइप करते हैं, तो ये उस टाइम स्वाइप करने के बहाने इनके पास एक स्किमर मशीन होती थी, उसमें छुपा के उसको स्वाइप कर लेते थे। साथ ही जो हम पिन देते हैं उस पर पिन अपना डालते हैं, उसको भी ये लोग ले लेते थे और फिर उसका डुप्लीकेट बना के और अपने कुछ टूल्स यूज़ करके एक डुप्लीकेट कार्ड था उसको यूज़ करते थे। कांग्रेस लंबे समय से गठबंधन सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए सत्र का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद अब कांग्रेस के अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है। विधानसभा में इस पर 10 मार्च को चर्चा होगी और उसके बाद मतदान कराया जाएगा। 3 कृषि कानूनों के कारण बने माहौल के मद्देनजर सरकार के खिलाफ कांग्रेस ये प्रस्ताव लाई है। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 25 विधायकों के हस्ताक्षर वाला अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस ने सत्र के पहले ही दिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले स्पीकर को सौंपा, जिसके बाद स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने उनका प्रस्ताव मंजूर कर लिया। प्रदेश में 5 मार्च से बजट सत्र की शुरुआत हो गई। ऐसे में जहां एक और इस सत्र की शुरुआत विपक्ष के हंगामे के साथ हुई, वहीं इस बार चंडीगढ़ में कांग्रेस ने सड़क से सदन तक का घेराव किया। कांग्रेस विधायकों ने सचिवालय चौक से हरियाणा विधानसभा को कूच किया। कांग्रेस नेताओं का नेतृत्व पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। दरअसल नए कृषि कानूनों के खिलाफ और महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार कई दिनों से सरकार पर हमला कर रही है। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद चुनाव आयोग ने चुनाव प्रचार को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। चुनाव आयोग ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से चुनावी राज्यों में कोरोना वैक्सीन से पीएम मोदी की तस्वीर हटाने के लिए कहा। 5 राज्यों में होने वाले चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने फैसला लिया है।
27 मार्च से 29 अप्रैल के बीच इन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं। साथ ही आपको बता दें कि कोरोना वैक्सीन लगने के बाद लाभार्थियों को जो सर्टिफिकेट दिया जाता है उस पर PS की तस्वीर होती है, जिसे चुनाव आयोग ने हटाने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में निजी क्षेत्र में 75% स्थानीय युवाओं को रोजगार देने के कानून ने सरकार के लिए संकट खड़ा कर दिया है। सरकार ने इस मामले में भले ही डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के घोषणा पत्र की एक बड़ी घोषणा को पूरी की है, लेकिन प्रदेश के उद्यमियों के लिए ये कानून संकट का कारण बन गया है। दरअसल इस कानून के विरोध में उद्योगपतियों और व्यापारियों ने एक सुर में कहा है कि प्रदेश सरकार की ओर से ये फैसला जल्दबाजी में लिया गया है। अगर ये लागू हो गया तो आने वाले दिनों में उद्योगों पर इसका विपरीत असर पड़ेगा और भविष्य में परेशानियां खड़ी हो सकती हैं। पलवल के होडल की अनाज मंडी में अब किसान अपनी सरसों की फसलें लेकर आने लगे हैं। जहां एक और सरसों की फसल का सरकारी भाव 4,600 रुपए है और किसानों को प्राइवेट एजेंसियों से 5,000 से 5,200 रुपए तक मिल रहा है। होडल की मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी अनूप परासर ने बताया है कि अभी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई है और सरकारी भाव से ज्यादा मिलने से किसान खुश नजर आ रहे हैं। वो किसान अपने लेवल के ऊपर मोबाइल से भी कर सकते हैं या CSC सेंटर से भी कर सकते हैं। तो ये रजिस्ट्रेशन हमारे चल रहे हैं, चाहे वो सीमांत किसानों के हो चाहे हरियाणा के किसानों के हों, तो लगातार चल रहे हैं। तो इस बार क्या है, तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे जिस किसान ने रजिस्ट्रेशन कराया है उसी की ही फसल खरीदी जाएगी। पल्ला थाना क्षेत्र में बीती रात को 2 युवक सेक्टर 91 की सोसाइटी में चोरी करते हुए CCTV में कैद हो गए। दोनों चोर बुलेट बाइक चोरी करने के लिए रैकी कर रहे थे और रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर के बाहर खड़ी बुलेट बाइक को चुरा लिया। जैसे ही बाइक के मालिक गोविंद सिंह ने बाहर आकर देखा तो उनके होश उड़ गए, जिसके बाद CCTV फुटेज के आधार पर पीड़ित ने अपनी बुलेट बाइक की चोरी की शिकायत पल्ला थाने में दी गई। वहीं पुलिस चोरों की तलाश में जुटी हुई है। हरियाणा की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हरियाणा भारत। नमस्कार।